दादा अपने पोते से, बेटा अंदर से मेरे दांत तो ले आ। पोता, पर दादाजी अभी तो रोटी नहीं पकी। दादा, ओ नहीं बेटा, रोटी नहीं खानी, सामने वाली बुढ़िया को स्माइल देनी है। 3 मौलवियों के दरमियान हलवा खाने का मुकाबला हुआ। 2 मौलवी हलवा खाते खाते मर गए। तीसरा मौलवी हलवा भी खा रहा था और साथ में रो भी रहा था। पास गुजरते आदमी ने पूछा कि मौलवी साहब रो क्यों रहे हो? मौलवी ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अगर हलवा खाते खाते मर गया तो जो हलवा बाकी बच जाएगा वो कौन खाएगा? शाम का वक़्त था और मौसम बड़ा सुहाना था। सब घरवाले खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे और चाय पी रहे थे। इतने में एक छोटी बच्ची अपनी अम्मी की गोद से निकलकर अबू की गोद में आकर बैठ गई और निहायत मासूमियत से बोली, अबू, मैं ज़्यादा भारी हूँ या काम वाली आंटी? एक चरसी ने अपनी दोनों आँखों का अतिया कर दिया। डॉक्टर ने चरसी से पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? चरसी बोला, हाँ, मेरी ये 2 आँखें जैसे भी लगाना, उसे इतना ज़रूर बता देना, ये आँखें 2-4 सोटे लगाने के बाद खुलती हैं। एक जज ने मुकदमे के दौरान दोनों वकीलों को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा, तुम दोनों ने फैसला अपने हक में कराने के लिए मुझे रिश्वत दी है। दोनों वकीलों के रंग उड़ गए। जज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मिस्टर चौहान एडवोकेट, तुमने मुझे 25,000 रुपये दिए और मिस्टर कियानी एडवोकेट, तुमने मुझे 20,000 रुपये दिए। दोनों वकीलों ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और कुछ अर्ज करने की कोशिश की। जज उन्हें नज़रअंदाज करते हुए बोला, मिस्टर चौहान, मैं तुम्हें 5,000 रुपये वापस कर रहा हूँ और फैसला कानून और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक करूँगा। सैयद कायम अली शाह ने फरमाया कि दुनिया में भंग के पत्तों की तरह बनो, जो पेश कर दूसरों की ज़िंदगी में सरूर भर देते हैं। मिरासियों के घर एक चूहा घुस आया। सारे मिरासी उसे मारने के लिए चूहे के पीछे दौड़ रहे थे। चूहा ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ गया और बोला, मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन इन बगैरतों के हाथों नहीं मरूँगा। एक आदमी के घर के सामने गधा मरा पड़ा था। उसने म्युनिसिपल कमेटी वालों को फ़ोन किया कि मेरे घर के सामने गधा मरा पड़ा है, इसको उठवा लें। म्युनिसिपल कमेटी वालों ने जवाब दिया, इसको खुद ही दफन कर दो। वो आदमी थोड़ी देर खामोश रहा और फिर जलकर बोला, दफन तो मैं कर देता, लेकिन मैंने सोचा पहले इसके खानदान वालों को इत्तला तो कर दूं। टीचर पप्पू से जब गिलास टूटता है तो कौन सी आवाज़ आती है? पप्पू अम्मी की आवाज़ आती है, तोड़ दो बगैर तो तोड़ दो, एक भी गिलास बाकी न बचाना, जब तुम्हारे ससुराली आएंगे तो मैं उन्हें लोटे में पेप्सी पिलाऊंगी, लोटे में। नर्स औरत से बोली, मुबारक हो, आपको बेटा पैदा हुआ है। आपने पैदाइश से पहले क्या मांगा था, बेटा या बेटी? औरत ने जवाब दिया, यकीन करें मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं तो बस नहाने लगी थी तो इसके अब्बा से बस तौलिया मांगा था।